अखिलेश के बगावती तेवर की खबर से पहले आज दिन भर नाराजगी और मुलाकातों का दौर चला। अखिलेश के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। इनसे बातचीत के बाद अखिलेश ने नेताजी और चाचा शिवपाल से मुलाकात की। कैसे मुलायम के सामने अखिलेश ने अपने उन समर्थकों का सवाल उठाया जो टिकट बंदी के शिकार हो गए। बुधवार शाम को मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही अखिलेश की नाराजगी की खबरें आ गईं। देर शाम से अखिलेश के घर के बाहर समर्थक जुटने शुरू हो गए और गुरुवार दोपहर तक अखिलेश कैंप का ड्रामा पूरे शबाब पर था। टिकट के दावेदार अपना पत्ता काटने का गम और अपनी दावेदारी का गम मीडिया के सामने खुलकर दिखा रहे थे। समर्थकों का दुख दर्द सुनने के बाद अखिलेश नेताजी से मिलने पहुंचे। 5 कालिदास मार्ग पर अपने समर्थकों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे हैं। उनके तमाम समर्थक इस वक्त कालिदास मार्ग पर ही इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुलाकात के बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद उसका क्या नतीजा निकलता है। अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके जो समर्थक हैं, जो जीताऊ हैं, उन्हें कम से कम टिकट मिलना चाहिए था। उन्होंने कल झांसी में भी इस बात को कहा था कि वो नेताजी से बात करेंगे और शायद कल की 2 मीटिंग के बाद आज वो मुलायम सिंह के पास पहुंचे। अब देखना यह है कि क्या मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सुनते हैं कि नहीं। अब देखिए अंदर की खबर। अखिलेश और मुलायम सिंह की मुलाकात में क्या बातें हुई। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने मुलायम से सीधे मुद्दे की बात की। इन लोगों के टिकट आपने काट दिए, इन सब की जीत की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैंने शिवपाल के सर्वे के हिसाब से टिकट दिए हैं। पर मेरे हिसाब से तो ये सब लोग जीत रहे हैं। ठीक है, मैं शिवपाल से भी बात करता हूं। खबर है कि इसके बाद अखिलेश ने नाराज नेताओं की मुलायम से फोन पर बात कराई। मुलायम सिंह से बातचीत में नेताओं ने अपना अपना दर्द बयां किया। बेटे की नाराजगी सुनने के बाद नेताजी ने शिवपाल को बुलावा भेजा। करीब घंटे भर बाद शिवपाल मुलायम के आवास पर थे। अब नेताजी और चाचा भतीजे के बीच क्या बातचीत हुई वो देखिए। हमारे लोगों के टिकट क्यों काटे गए? हमारे सर्वे में हार रहे लोगों के टिकट काटे गए हैं। पहले आप लोग मुझे अपने अपने सर्वे दिखाएं। अखिलेश की मांग पर विचार किया जाएगा। बालकृष्ण के साथ अभिषेक, लखनऊ, आज तक। इस वक्त एक बड़ा अपडेट यह है कि कुछ मंत्रियों के साथ शिवपाल यादव एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं। कुछ मंत्रियों के साथ, और ये बैठक जो है वो अभी जारी है। ये डेवलपमेंट इस लिहाज से काफी मायने रखता है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई थी कि अखिलेश के कई लोग अब अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अखिलेश सूची तैयार करने जा रहे हैं। बालकृष्ण हमारे सहयोगी, उनकी आंखों से देखें ये रिपोर्ट। कड़ाके की सर्दी के बाद जिन लोगों को टिकट की उम्मीद बाकी है वो अभी भी अखिलेश यादव के घर के सामने डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों को, अभी भी ये लोग अखिलेश यादव के घर के बाहर जमे हुए हैं। ये बात अब साफ हो चुकी है कि अखिलेश यादव अपने जिन तमाम समर्थकों को, जिन विधायकों को, जिन नेताओं को टिकट दिलवाना चाहते थे, उन सबको टिकट दिलवा पाना पार्टी से, समाजवादी पार्टी से अब मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अखिलेश से मिलकर आने के बाद इन सभी लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनको चुनाव की तैयारी करने को कहा है, चुनाव लड़ने को कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या ये सभी लोग निर्दलीय होकर, बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? सूत्रों के मुताबिक एक योजना ये बनाई जा रही है अखिलेश यादव के खेमे में कि इन सारे बागियों को किसी रजिस्टर्ड पार्टी का सिंबल देकर वहां से चुनाव लड़ाया जाए। यानी ये अखिलेश यादव के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। किसी एक चुनाव चिन्ह पर ये सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं और इस बारे में तैयारी की जा रही है कि तमाम बागियों को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया जाए। अखिलेश यादव खुद शायद पार्टी ना छोड़े, ना ही पार्टी से बगावत करें, लेकिन जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला है और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है उन सब लोगों को कोई एक रजिस्टर्ड पार्टी का चुनाव चिन्ह देकर चुनाव लड़ने को कहा जाए। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। इस वक्त हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं इंडिया टुडे से। अंशुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक और शोडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और क्या लगता है इससे? मुझे लग रहा है एक शोडाउन तो होगा। हालांकि अभी ये जिस तरीके का माहौल है उसमें हम साथ साथ हैं और हम लड़ते रहेंगे, ये परिस्थिति चलती रहेगी। और हमने लगातार देखा है समाजवादी पार्टी में कि एक तरफ विवाद की खबरें बाहर होती हैं और दूसरी तरफ चाचा और बेटा और भतीजे मिलकर बातचीत करते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके की सूचनाएं लखनऊ से आ रही हैं कि अखिलेश के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 तरह की लड़ाई है। चुनाव जीतने से पहले उन्हें पार्टी जीतनी है।
और उन्हें पार्टी जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को वो पहले खत्म कर लेना चाहेंगे चुनाव के मैदान में उतरने से पहले। इसलिए लगता है कि कोई ना कोई शोडाउन होगा, उस शोडाउन में पार्टी टूटेगी, अलग होंगे, या बाकी बाद में अंततः सारे लोग अखिलेश के पीछे खड़े होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक निर्णायक मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। आप जो बता रहे हैं अखिलेश के पीछे खड़े होंगे, लेकिन जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो ये है कि करीब जो 325 सीटें हुई हैं उनमें से तकरीबन 200 लोग ऐसे हैं वो जो है वो कॉमन फैक्टर्स है। 200 से 215 वो अखिलेश और शिवपाल दोनों जाते थे, दोनों की सहमति से थे। बाकी जो है वो प्लस ये 167, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है अगर पार्टी के लिहाज से देखा जाए। एक दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी में सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के 325 उम्मीदवारों की सूची सामने रखी तो साफ हो गया था कि अखिलेश की पसंद को तवज्जो नहीं मिली। हालांकि अखिलेश ने अपनी तरफ से उसे नाखुशी तो जाहिर कर दी, लेकिन अखिलेश की पसंद का कुछ खास होता नहीं दिख रहा है। पच्चीस दिसंबर को अखिलेश ने पार्टी में अपना प्रभाव दिखाने के लिए सभी 403 उम्मीदवारों की सूची नेताजी को सौंप दी। इस लिस्ट में अंसारी बंधु, अतीक अहमद और अमन मणि समेत 35 से 40 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के नाम नहीं थे और शिवपाल के काटे सभी नामों को अखिलेश ने जोड़ भी लिया था, लेकिन वो सूची अखिलेश की ख्वाहिश भर रह गई। शिवपाल ने सूची सौंपे जाने के फौरन बाद ट्वीट किया, पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। 3 दिन के बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी सूची लेकर हाजिर हुए, जिसमें नेताजी ने मुख्यमंत्री बेटे के अरमानों को मरोड़ कर रख दिया। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट में अखिलेश की पसंद हाशिए पर चली गई और शिवपाल की पसंद केंद्र में आ गई। नेताजी ने सूची फाइनल करने का आधार भी बता दिया। और सोच समझ के हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने। सूची सार्वजनिक करते हुए अगले मुख्यमंत्री का प्रश्न भी उठा। वहां भी बापू कठोर और हानिकारक ही साबित हुए। उन्होंने कह दिया कि अगले नेता का चुनाव बाद में विधायक दल की बैठक में होगा। हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है, तो वे धाराशायी हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। हाँ, हमारे नाम पर एक बार जरूर जरूर करते। पिछले 4 महीनों से चले आ रहे संघर्ष में नेताजी ने बार-बार अपने मुख्यमंत्री बेटे को सख्ती से यह पैगाम दिया है कि उनकी शैली की सियासत नहीं चलेगी और शिवपाल को खारिज करने का सवाल भी नहीं उठेगा। कुल मिलाकर परिवार की जंग में मुख्यमंत्री और भतीजे को मन मसोस कर रहना पड़ा है, जबकि चाचा अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अक्सर जब टिकट बंटते हैं तो लोगों को परसेप्शन ये जाता है मन में कि जीतने वाले जो हैं उनको टिकट बंट रहा है। यहां पर क्या ये परसेप्शन नहीं जा रहा है कि भैया ये इनके दल से इनको टिकट बंट रहा है? बड़ा सवाल ये है इस सबका वोटर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो वहां पर थे भी जब उन्होंने अपनी बड़ी रैली का आयोजन किया था। मैं जावेद साहब ये समझना चाहता हूं, जो एक मुस्लिम वोट उनकी तरफ कंसोलिडेट हो रहा था पिछले कुछ दिनों में, प्लस एक बड़ा सवाल वो ये है कि जब ये टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वोटर के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, और ये इन दोनों पे आपकी क्या राय है? देखिए, वोटर के बीच में कंफ्यूजन का मैसेज है। जब आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, जब आपको खुद ही नहीं भरोसा है चीफ मिनिस्टर पे, तो वोटर्स कैसे भरोसा करेंगे? और जैसे अभी दुबे जी कह रहे थे ब्रेक में कि अगर ये लोग यूनाइट होकर लड़ते तब भी इनके लिए बहुत मुश्किल था, अब तो डिवाइडेड समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है जीतना। अबे जी, यादव वोट कहाँ जाएगा? देखिए, अगर पार्टी में 2 फाड़ हो गया, पार्टी बढ़ गई, तो यादव वोट का एक हिस्सा बहुत भाजपा की तरफ जा सकता है, जो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी आसमान से मिली हुई उन्हें नियामत होगी। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये लेकिन नहीं, अगर पार्टी टूट जाएगी तब होगा ऐसा। अगर पार्टी जुड़ी रही और अंदरूनी कलह चलता रहा तो यादव लोग तो उन्हें वोट देंगे ही देंगे। अब मुसलमान फिर नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे कि भाई हम अपना एंकर, अपना लंगर कहां पे डालें। एक अभी उर्मिलेश जी, कुछ दिन पहले एक हमने सीन देखा था, वो ये था कि एक मंच पर एक तरफ आजम खान बैठे हैं और दूसरी तरफ एक वहां पर मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले एक बड़ी शख्सियत बैठी हुई थी।
एक मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन की पोजीशन दिख रही थी अखिलेश यादव की, वो कहां जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अभी हम लोग उसकी कल्पना कर ले रहे हैं कि सब कुछ सब हाइपोथेसिस हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार कल्पनाएं जो हैं वो यथार्थ नहीं होती हैं, और खासकर सियासत में हम नहीं जानते कि अगले 48 घंटे में क्या होगा। 48 घंटे पहले जो हालात थे समाजवादी पार्टी की सियासत की उत्तर प्रदेश में, वो आज नहीं है। तो 48 घंटे बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हम अनुमान से विश्लेषण कर रहे हैं और नतीजे पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ये बात सही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रिमोट से कुछ चीज़ों को खराब कर रहा है। अब ये रिमोट कहाँ है, इसके पीछे कौन कौन शक्तियां हैं, ये कहना अभी कठिन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुलायम सिंह यादव ने जो लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट का भी अगर विश्लेषण कीजिए तो उसमें भी 60% से एबव, करीब 60% से एबव, मैं कह रहा हूं, वो अखिलेश यादव के ही लोग हैं। नहीं, आप ठीक बता रहे हैं। असल में समस्या क्या है? समस्या लिस्ट नहीं है, समस्या यह है कमान पार्टी की, जो कह रहे थे अभी अंशुमान। देखिए, मेरा यह कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव इसके पहले जब कभी चुनाव लड़ते थे, मैं शुरू से कह रहा हूं जब से समाजवादी पार्टी है, तब भी ये पार्टी मुलायम सिंह की कहलाती थी। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जो बुजुर्ग हो चले हैं, उनके दिमाग में कुछ लोगों ने भर दिया है कि अब ये पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी कही जा रही है। इससे मुझे लगता है कि कई बार उनका जो उनके अंदर का नेतृत्व है वो भी घबराता है अपने बेटे की चमक से, और ये एक संकट है उनके लिए। भाई, अखिलेश की पार्टी अब क्यों नहीं आप मानेंगे? मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर ये काल्पनिक बात तो जरूर है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, वो इस चीज पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि डिवाइडेड समाजवादी पार्टी में अपना वोट वेस्ट करना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। इसलिए वो हो सकता है और विकल्प ढूंढे, हो सकता है वो बीएसपी को ढूंढे या और किसी पार्टी को ढूंढे। नहीं, लेकिन आप एक थोड़ी देर पहले ब्रेक के दरमियान आपने एक स्कूल ऑफ थॉट दिया था, और वो ये था कि कांग्रेस के लिए बेहतर ये होगा कि अगर पार्टी में स्प्लिट होता है तो वो अखिलेश के साथ जाए। जी, बिकॉज मुलायम सिंह यादव एक तो कांग्रेस के पक्षधर नहीं है, पर मुलायम सिंह यादव के जो सलाहकार हैं उनका ये मानना है कि अगर कांग्रेस से तालमेल हुआ, कांग्रेस की कुछ सीटें आई, तो इलेक्शन के बाद वो इस चीज पे इसरार करेंगे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हों। अंशुमन जी, मैं एक चीज आपसे एक लाइन में जोड़ दूं, इससे अच्छा रहेगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी को अगर स्प्लिट करना था अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए, तो ये वक्त नहीं है, ये वक्त बीत चुका है। ठीक है, अब उनको ये एडजस्टमेंट ही करना होगा, और साथ में कांग्रेस के साथ भी अगर उनको एका बढ़ानी है तो कोई टैक्टिकल पोजीशन लेनी सर, यहां पर अंशुमन जी हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये है कि अखिलेश बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा प्रचार किया, मैंने इतना अच्छा काम किया, आप मुझे वोट दें। और जब मुलायम सिंह उनके पिताजी से पूछा जाए कौन होगा मुख्यमंत्री, तो उस पर चुप्पी साध जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं वो वोटरों में? निशांत, इसमें दो चीजें समझनी होगी। समाजवादी पार्टी अब जहां पहुंच गई वहां 325 कैंडिडेट्स की सूची जारी हो चुकी है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अगर आप 325 कैंडिडेट की सूची जारी कर देते हैं तो उसके बाद अगर आप वापस लेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो और ज्यादा खराब होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 50 लोगों की टिकट हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद फिर वो विद्रोह शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरी प्रोसेस में अखिलेश को असंतुष्ट रख के बाहर रखने की कोशिश की गई। दूसरा, मुलायम सिंह ने अपने अंदाज में, मुलायम सिंह ये बात पहले भी कहते रहे, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश का प्रोजेक्शन पार्टी के फोरम से लगातार चलता रहा है कैंडिडेट के तौर पर। तीसरी जो महत्वपूर्ण, निशांत, हमें एक चीज देखनी होगी जो महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस से अलायंस की संभावना अभी भी बाकी है 325 सीटों की सूची के बाद, या कांग्रेस इसके बाद कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी? पॉइंट नोटेड। यहां पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। यही उम्मीद करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक।